भोगों में लिप्त है, उसकी प्राप्ति में दुख उठा रहा है, बड़े ही दुखों के पश्चात भोगों को प्राप्त भी कर लेता है और उन भोगों को भोगते हुए यह आत्मा हमेशा से अतृप्त रहा है। वह भोगों में कभी तृप्त नहीं हुआ। इसके पश्चात जब वह मिले हुए भोग इस जीव से छूटते हैं या इस जीव को प्राप्त हुआ भोग जब छूटता है तो वो प्राप्ति से भी अधिक और अतृप्ति से भी अधिक बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है। एक व्यक्ति पूरे जीवन भर कमाई करके और बड़ी मुश्किल से एक कार खरीदता है। कार उसने खरीदी, बड़ी कठिनाई से दुखों से पैसा जोड़ा और कार खरीदने के पश्चात अगर मान लीजिए उस कार का महीने भर में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो वह भोग छूट गया, तो वो प्राप्ति से भी अधिक दुखदाई हो गया। एक व्यक्ति बड़ी मुश्किल से जिंदगी भर की कमाई करके कैसे भी जोड़ तोड़ करके एक मकान बनाता है। मकान बनाया और 50 साल में, 25 साल में, सैकड़ों साल में कभी ऐसा पानी नहीं गिरा था जो उस साल गिरा और पूरा का पूरा मकान तहस नहस हो जाता है। वो दुख प्राप्ति से भी अधिक दुख उसके जाने का, छूटने का। इसी प्रकार से जितने भी पंचेंद्रियों के विषय हैं, जितने भी पंचेंद्रियों के भोग हैं, वे सभी के सभी छूट प्राप्ति में भी दुख देते हैं, प्राप्त होने पर अतृप्ति में भी दुख देते हैं और जाने पर भी दुख देते हैं। किसी ने अपनी पसंद के बहुत दिनों बाद वस्त्र खरीदे और बड़े बन ठन करके मंदिर गया। मंदिर में जाने के बाद बड़ा उत्साह था और मान लीजिए दीपक से या किसी के धूप से उसमें थोड़ा सा कुछ जल गया, कट गया या किसी के दरवाजे में फंस गया तो उस समय वो वस्त्रों का जो दुख होता है, जो पहनने का सुख नहीं था, जो पहनने में तृप्ति नहीं थी, वो फटने और जलने, छोटा सा छेद होने पर दुख होता है। ये है भोग जब छूटते हैं तो तब भी दुखी करके जाते हैं। एक व्यक्ति है जिसके पास में बहुत अच्छा घर है, मकान है, बहुत अच्छा बड़ा, जितना लोगों के यहाँ मकान होता उससे बड़ा उसके यहाँ किचन है, सारी चीज़ें हैं, परंतु उसको डॉक्टर बोल देता कि तुमको डायबिटीज है, सिर्फ मूंग की दाल का पानी और बिना घी की रोटी खाना है, ऊपर की निकली हुई। अब उसके घर में जब पार्टी होती है या कुछ होता है, उसका दुख पूछना क्या होता है। एक व्यक्ति के पास बड़ी मुश्किल से कोई विदेश से सामान बुलाता है और आने के बाद में जब वो खोलता है पार्सल और वो खराब निकलता है सामान, फफूंद निकलती, कीड़े निकलते हैं, तो आने की जो खुशी थी, इतनी मुश्किल से पार्सल बुलाया था, बस वो उसको दुख का कारण बन जाता है, वही पार्सल और वही सामान। कोई वस्तु इत्र लाया, बहुत अच्छी कंपनी का, बहुत बड़ी कंपनी का, बहुत सारे पैसे खर्च करके लगा रहा था, थोड़ा सा लगाया, बाटल हाथ से फिसल गई। अब उससे पूछो कि उसका दुख क्या होता है। इस घ्राण इंद्रिय के लिए जो उसने व्यवस्था की थी, वो घ्राण इंद्रिय का विषय उसके ही हाथों जब छूट गया, गिर गया, उसके दुख की पूछिए अब कैसा दुख होता है। कोई बड़ा महंगा साबुन है, लगा रहा था, हाथ से फिसल गया और कहीं का कहीं चला गया बाथरूम में।
बड़ी महंगी कंपनी का शैम्पू लाया था और किसी बच्चे ने खेलते खेलते उस बाटल को तोड़ दिया। फिर देखो उसका दुख, सुख के लिए लाया था, अपने स्पर्श इंद्रिय को तृप्त करने के लिए लाया था, वह दुख का कारण बन गया। इस स्पर्श इंद्रिय के दुख देखिए। जो पति या पत्नी अपने जीवन में साथ निभाने के लिए कसमें खाते हैं, वादे करते हैं, कभी क्लेश हो जाए, कभी संक्लेश हो जाए, झगड़े हो जाए, तो इस स्पर्श इंद्रिय के भोग के लिए मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। यह है भोगों का अंत भी दुखदाई होता है। जो भी भोग हैं वे आए हैं और आने के बाद उनका जाना भी निश्चित है। तो आने में जितने दुखदाई थे, जाने में उससे कई गुने ज्यादा दुखदाई होते हैं। आते हुए जितने अच्छे लगते हैं, प्रतीत होते हैं, उतने ही ज्यादा वो जाते हुए दुखी करते हैं। यह नियम है, यह सच है। और यह सच सच में पूरी जिंदगी में समझ में नहीं आ पाता। जिनके लिए व्यक्ति भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। जयपुर का आदमी दिल्ली जाके कपड़े खरीदता है, दिल्ली का आदमी जयपुर आके कपड़े खरीदता है, मुंबई का आदमी जयपुर आके शॉपिंग करता है, जयपुर का आदमी मुंबई जाके शॉपिंग करता है इसकी तृप्ति के लिए। परंतु वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि जो व्यक्ति अपने भोग की सामग्री को अपने साथ में लिए हुए है, वो उसके सामने जब खराब हो जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है, नष्ट हो जाती है, उसके दुख को सिर्फ वही समझता है जिसकी वह वस्तु है। इसलिए भोगों के विषय में इनको भोगने वाले के लिए भोगांध कहा है, विषयांध कहा है। क्यों कहा है? कि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसे उनको भोगों को देखते समय, भोगों को भोगते समय, विषयों को देखते समय कुछ भी उसको होश नहीं रहता है। वो इन तीनों बातों को भूल जाता है क्रम से। क्या क्या नहीं करता विषयों के लिए, भोगों के लिए। यह पूरा संसार का जो व्यापार चल रहा है, पूरे संसार का व्यापार, फूड इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज, मेकअप इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज, इसके कई डिपार्टमेंट हैं, कई भेद हैं अलग अलग। फैशन इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज, लग्जरी सामान की अलग अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की इंडस्ट्रीज। यह काय के लिए है? आंखों की तृप्ति के लिए, आंखों के भोग के लिए। रोज व्यक्ति मैसेज पढ़ता है, रोज अंधेरे में मोबाइल देखने पर ये होता है, ज़्यादा देर तक लैपटॉप देखने से ये होता है, ज़्यादा समय तक इस पर बिताना, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, इससे ये होता है। ये जो व्यक्ति उपयोग करता उसको बहुत ज़्यादा जानकारी होती इन सब की। परंतु ये नेत्र इंद्रिय का विषय ऐसा है कि अगर नेट बंद कर दिया जाए तो नेपाल जैसे देश में, नेपाल को जला दिया गया, जहाँ पर लगभग 31 अरब रुपए का नुकसान हुआ है 2 दिन में। नेट बंद कर दिया।
भड़क गए लोग। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि तो एक इंद्री की, नेत्र इंद्री की बात है, यानी व्यक्ति उसके बिना जीना ही पसंद नहीं करता। जो पंचेंद्रिय के विषयों की एक बार जो लालसा लगी, जो कई दुकानें ऐसी होती, कई सामान ऐसे होते जहाँ पर व्यक्ति के खाने की अगर आदत हो जाए तो वो कितनी भी दूर से वहाँ जाके वही वस्तु को खाता है। ये उसकी जुबान पर उसका स्वाद लग गया, ये भोग है। कुछ व्यक्ति किस प्रकार के संगीत में ऐसे ऐसे, वो क्लासिकल संगीत का जमाना, वो राग और धुनों का संगीत अलग है। वर्तमान समय में पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, रैप म्यूजिक, इस प्रकार के ऐसे ऐसे म्यूजिक चल रहे, ऐसे ऐसे डीजे बजते हैं कि जिनसे कान की नसें, दिमाग की नसें, भावनाएं, हार्ट बीट खराब हो जाती है, लंग्स पर इफेक्ट आता है, नसें डैमेज हो जाती हैं। फिर व्यक्ति जान रहा है और वही भोग उसके, जब कभी नस फट जाए, कान फट जाए, फिर हॉस्पिटल में जाके समझ में आता है यार तो डीजे के कारण हो गया, ये तो तेज आवाज के कारण हो गया। या रोज कानों में चिपका करके हेडफोन, और ये जब घूमते हैं सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाते, रेल से कट जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ये भोग, इसका अंत दुखद होता है। ओवरऑल जो कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कि भोगों का अंत भी दुखद होता है। इसलिए हमेशा से धर्म के क्षेत्र में, धर्म की भाषा में, धर्म की परिभाषा में इन भोगों को यूं ही दूर करने का उपदेश या सलाह नहीं दी जाती है कि इनसे बचने का प्रयास करो। इसीलिए व्रत और नियम नहीं दिए जाते। उसके पीछे रीजन है आपके जीवन की सुरक्षा। अगर हमने इसको समझ भी लिया जीवन में और इसको मैनेज कर लिया, बिना सामग्री के जीवन नहीं चल रहा है, बिना साधनों के जीवन नहीं चल रहा, परंतु साधन और सामग्री को आवश्यकताओं के रूप में साथ में लेकर के जीवन चलाना, ये सुव्यवस्थित जीवन है। और कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी अनाप शनाप जीवन चलते रहना, ये अव्यवस्थित जीवन है। इसीलिए इनके बारे में बार बार समझाया जाता है कि भोग कैसे, किस प्रकार से दुखदायी और कष्ट देने वाले होते हैं। आप जीवन में कम से कम समझें और सत्य को स्वीकार करें और अपने जीवन को इन सच्चाई और अच्छाई के साथ में स्वीकार करके अपनी आवश्यकताओं के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करें। यही मंगल